नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है। कौन-कौन से पद हैं, कितने पद हैं, आवेदन किस तरह से करना है, कब तक करना है, पूरा हम भी इस वीडियो में बताएँगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी लगातार लेकर आते रहता हूँ। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन समिति जिला सुकमा। तो सबसे पहले हम जिला सुकमा में जो भर्ती आया हुआ है उसको देखेंगे। उसके बाद एक और जिला वहाँ पर भी भर्ती आया हुआ है। 1/1/2026 को जो है संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय पावर आस, यहाँ पर 2 पद आया हुआ है। और व्याख्याता की अगर बात करें तो वाणिज्य का यहाँ पर एक पद आप देख पाएंगे और 38,100 इसका जो है वेतनमान रहेगा व्याख्याता के लिए। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में हो। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड होने जरूरी। संपूर्ण शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम यहाँ पर जरूरी है। उसके बाद प्री प्राइमरी शिक्षक की बात करें तो इसके लिए भी एक पद आया हुआ है। 18,000 इसका वेतनमान और मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड या बीएड एवं डीसीएड परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे। टेट परीक्षा जो है प्राथमिक स्तर का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उसके बाद अगला हम बात करें स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कोंटा, 4 पद यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें से व्याख्याता वाणिज्य के एक पद आया हुआ है, यहाँ से आप देख पाएंगे। और इसका जो है शैक्षणिक योग्यता एक बार देख चुके हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद व्याख्याता अंग्रेजी का यहाँ पर आया हुआ है एक पद, इसके लिए जो 38,100 वेतनमान। और अंग्रेजी व्याख्याता के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होना एवं बीएड अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम होना यहाँ पर जरूरी। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो अंग्रेजी एक पद आया हुआ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण, डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। टेट पूर्व माध्यमिक स्तर का होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य प्रधान पाठक के लिए। उसके बाद अगला जो है सहायक शिक्षक हिंदी। तो सहायक शिक्षक हिंदी का यहाँ पर जो है एक पद आया हुआ है और मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड बीएलएड उत्तीर्ण अनिवार्य है और टेट प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और उसके बाद अगला जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट छिंदगढ़, 4 पद यहाँ पर भी आए हुए। व्याख्याता वाणिज्य के यहाँ पर एक पद है। व्याख्याता रसायन की बात करें तो यहाँ पर एक पद आप देख पाएंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय जैसे रसायन या बायोकेमिस्ट्री में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण एवं बीएड जरूरी है और इंग्लिश मीडियम तो होना जरूरी है इस सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद शिक्षक संस्कृति, इसके लिए जो है इंग्लिश मीडियम जरूरी नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था संबंधी विषय में संस्कृत में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड डीएलएड और टेट पूर्व माध्यमिक स्तर का होना जरूरी। अगला जो है शिक्षक अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसके लिए यहाँ पर एक पद आया हुआ है। और अगला हम बात करें तो स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय दोरनापाल, तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है और शिक्षक सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर आप जो है देख पाएंगे एक पद। और योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% के साथ जो है स्नातक होना जरूरी है। डीएड बीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण। शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान स्नातक स्तर पर कम से कम एक विषय हो। उक्त विषय के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी पर विचार किया जाएगा। टेट तो जरूरी है शिक्षक के लिए। उसके बाद अगला जो है कुकनार, यहाँ पर जो है अगला जो स्कूल है कुकनार, 3 पद यहाँ पर भी आए हुए। व्याख्याता भौतिक का एक पद आया हुआ है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि, बीएड जरूरी, इंग्लिश मीडियम अनिवार्य। अगला जो है सहायक शिक्षक गणित इंग्लिश मीडियम, एक पद यहाँ पर भी आया हुआ है। और सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर एक पद आया हुआ है। मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ संबंधित विषय में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड बीएड बीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य।
और इंग्लिश मीडियम टेट प्राथमिक स्तर जरूरी। उसके बाद जो अगला स्कूल है तोंगपाल, यहाँ पर भी 2 पद आए हुए हैं, जिसमें व्याख्याता का बात करें तो भौतिक यहाँ पर 1 पद आप देखेंगे। इसका योग्यता पहले देख चुके हैं, इसको रिपीट नहीं करेंगे। सहायक शिक्षक की बात करें तो गणित यहाँ पर 1 पद आया हुआ है, इसकी योग्यता भी देख चुके हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस तरह से जब भर्ती आया हुआ है, अब अगला हम बात करते हैं कि इसका आवेदन कब तक करना है और किस तरह से करना है। तो ये सब स्कूल है जहाँ पर भर्ती आया हुआ है, और यहाँ पर सीधा बात करें शिक्षक के स्टाफ के कुल 16 पद पे यहाँ पर भर्ती आया हुआ है। योग्यताधारी आवेदक से पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जिले के जो वैकेंसी अर्थात शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया है, इसको आप पंजीकृत डाक के या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अन्य माध्यम से आवेदन नहीं करना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 16/1/2026। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 16 जनवरी शाम 5:30 बजे तक इसके लिए अंतिम तिथि रखा गया है। तो इसका विशेष ध्यान देंगे, जल्दी जो है इसका आवेदन कर देंगे ताकि समय पर पहुँच सके। और ये जो है विज्ञापन का अवलोकन एवं आवेदन है तो जिले की वेबसाइट, तो वेबसाइट है जिले के, यहाँ पर भी जाकर आप इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकृत डाक के माध्यम से ही जो है मान्य होगा आपका आवेदन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन है तो विभिन्न कक्षाओं के प्राप्तांक के लिए निम्नानुसार अधिभार की गणना की जाएगी। व्याख्याता की बात करें तो 12वीं 20, स्नातक 30, स्नातकोत्तर 50। शिक्षक की बात करें 10वीं 20, 12वीं 30 और स्नातक 50% लिया जाएगा। प्रधान पाठक 10वीं 20, 12वीं 30, स्नातक 50। सहायक शिक्षक की बात करें तो 10वीं 40 और 12वीं 60। प्री प्राइमरी की बात करें तो 10वीं 40 और 12वीं 60। तो इस तरह से जो है इसका अधिभार गणना की जाएगी, मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। और चयन प्रक्रिया का आधार जो है, जल्दी बोलने के चक्कर में तो मिस्टेक हो रहा है बीच में, इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि 2 जिले में आत्मानंद स्कूल भर्ती आया हुआ है और दोनों का एक साथ वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, तो इस चक्कर में और फास्ट बोलना पड़ रहा है। तो चयन प्रक्रिया का जो आधार है वो प्रवीण सूची, मेरिट सूची के आधार पर जो है तैयार किया जाएगा। आपका मेरिट सूची इसी तरह से तैयार किया जाएगा और वही चयन प्रक्रिया रहेगा। इसके लिए अलग से लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर अगला हम बात करें एज की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण कर लियो, 35 वर्ष आयु पूरी नहीं होती। तो एज की बात करें 21 से 35, लेकिन जो छूट मिलता है ST SC OBC गैर क्रीमिलियर OBC में, तो ये सबको जो है छूट मिलेगा जितना मिलना होता है। और अगला हम बात करें आवेदक को अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता 6वीं से स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। केवल हिंदी संस्कृत के व्याख्याता के लिए कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षा में अंग्रेजी माध्यम। तो हिंदी संस्कृत के लिए इंग्लिश मीडियम नहीं है, उसके बाद सभी के लिए इंग्लिश मीडियम होना यहाँ पर जरूरी है। बाकी इसको और भी देखते जाए, कहीं पर भी जो है कुछ और पॉइंट मिल जाए तो। और उसके पश्चात ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये आवेदन पत्र का फॉर्मेट है, संविदा भर्ती आवेदन पत्र। और इसमें आपको अच्छे से भरकर ये सबको अच्छे से भरकर जो है सारा डॉक्यूमेंट्स को संलग्न करते हुए आपको पोस्ट कर देना है। तो ये रहा इस जिले का भर्ती के बारे में जानकारी। अब चलते हैं एक और जिला है, वहाँ पर भी भर्ती आया हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कोरिया जिला, यहाँ पर भर्ती आया हुआ है। कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ 1/1/2026 को ये भी जारी हुआ है। और यहाँ से पूरा देखते जाएंगे। और इसमें जो है आप गूगल लिंक के माध्यम से इसको आवेदन कर सकते हैं। गूगल लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जब विजिट करेंगे तो सबसे पहले अगर टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल में विजिट करें। चैनल में जब जाएंगे तो वहाँ पर उसमें लिखा है टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो उस लिंक को टच करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको इस ज़िले के लिए फॉर्म डालने के लिए गूगल लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप जो है फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जो पहले देखें सुकमा, वहाँ पर जो भर्ती आया उसका पोस्ट करना है और स्पीड पोस्टर के माध्यम से आप आवेदन करना है। लेकिन इस जिले अर्थात कोरिया जिले में जो भर्ती है उसको गूगल लिंक के माध्यम से
फॉर्म भरना है तो फिर से बोल रहा हूँ टेलीग्राम में आपको गूगल लिंक मिल जाएगा। चलिए अब इसको भी देखते हैं कौन कौन सा पद आया हुआ है। तो सबसे पहले महालपारा, यहाँ पर ये जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महालपारा, 3 पद आया हुआ है। इसमें से व्याख्याता वाणिज्य का 1 पद आया हुआ है। इसका योग्यता पहले देखे हैं, पहले जो सुकमा जिला में आया हुआ है सेम वही योग्यता, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। और उसके बाद प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला, इसके लिए 1 पद आया हुआ है। सहायक शिक्षक गणित की बात करें तो इसके लिए भी यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 पद आया हुआ है। और उसके पश्चात सहायक शिक्षक गणित का 1 और पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला जो स्कूल है उसमें बैकुंठपुर। और उसके पश्चात अगला जो विद्यालय है सोनहत, यहाँ पर भी 3 पद है, जिसमें से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, इंग्लिश मीडियम जरूरी है इसके लिए। उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी का यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। और उसके बाद सहायक शिक्षक की बात करें तो गणित, इसके लिए भी 1 पद आया हुआ है। इसकी योग्यता भी देख चुके हैं तो नहीं देख रहे हैं, रिपीट नहीं करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद अगला स्कूल जो है बोडार, यहाँ पर कुल 4 पद है, जिसमें व्याख्याता वाणिज्य के 1 पद आया हुआ है। और उसके बाद सहायक शिक्षक कला 1 पद यहाँ भी आया हुआ है। और मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा कला संकाय से उत्तीर्ण होने चाहिए। तो इसके लिए कला संकाय से आप 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। बीएड डीएड होना चाहिए, टेट प्राथमिक स्तर। उसके बाद सहायक शिक्षक गणित, इसके लिए भी यहाँ पर 1 पद आया हुआ है। और वेतनमान जो है 25,300 सहायक शिक्षक के लिए। उसके बाद सहायक शिक्षक विज्ञान का भी 1 पद आया हुआ है। तो जीव विज्ञान संकाय से आपको 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, डीएड बीएड होनी चाहिए। और उसके पश्चात अगला जो है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय पटना, 2 पद यहाँ पर भी आए। सहायक शिक्षक की बात करें गणित 1 पद यहाँ पर आप देख पाएंगे। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी 1 पद आप देख सकते हैं। उसके बाद स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम विद्यालय चर्चा, यहाँ पर 2 पद आए हुआ है। जिसमें से एक की बात करें तो ग्रंथपाल 1 पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए ग्रंथपाल के लिए वेतनमान 22,400। योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक एवं बिलीप की उपाधि अनिवार्य है। और 6वीं से ऊपर तक जो है आपका इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है। सहायक शिक्षक गणित की बात करें तो 1 पद और यहाँ पर आया है, 25,300 वेतनमान। उसके पश्चात इस तरह से सब भर्ती आया हुआ है। और योग्यता को देखे ही हैं सब, है ना। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो आवेदन आपको कब तक करना है इस जिले के आत्मानंद स्कूल के लिए, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। 15 पद पर जो है संविदा नियुक्ति किए जाने होते। योग्यताधारी आवेदक से ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन 1/1/2026 से दिनांक 10/1। तो इसके लिए जो है अंतिम तिथि 10 जनवरी रखा गया है। पहले जिले का 16 जनवरी था, लेकिन उसको पोस्ट करना था, इसका जो है 10 जनवरी, इसको आप ध्यान देना है। और कार्यालय के गूगल फॉर्म लिंक, तो ये जो गूगल फॉर्म लिंक है इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में जरूर जुड़ें। टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है, चैनल में विजिट करें और वहाँ पर लिखा है टेलीग्राम ग्रुप लिंक, उससे जुड़ जाए और इसको प्राप्त करें और फॉर्म डालें। अंतिम तिथि 10/1/2026। और बाकी चयन प्रक्रिया सेम वही है जो हमने पहले वाले जिले में देखे हैं। इसमें सिर्फ चेंज हुआ है, ग्रंथपाल का नया ऐड हुआ है, तो इसको बता देते हैं। 10वीं का 20%, 12वीं का 30 और स्नातक का 50। तो इस तरह से इसमें भी जो है मेरिट सूची इसी आधार पर चयन होगा, यहाँ से देख सकते हैं। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा नहीं लिया जाएगा इसमें भी। और इसकी एज की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 की स्थिति न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम जो है 35 वर्ष और छूट मिलेगा। पहले वाले में 1 जनवरी 2025 को 21 होना जरूरी था, अब 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष यहाँ पर लिया गया है। तो इस तरह से जो है 2 जिले में भर्ती आया हुआ है, जिसकी जानकारी आप तक पहुँचाया गया। और ये जानकारी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस तरह की और भर्ती आए, इस तरह की जानकारी आए तो सब आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।